स्टार्ट किया। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। मैं आपका होस्ट आकाश ठाकरे छिंदवाड़ा से और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज के जो ट्रेनिंग है। और आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है रॉयल एबीपी ग्रुप से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि हमारे बीच में एमपी के टीएसएम मिस्टर सूरज ठक्कर सर लेके आ रहे हैं। और हम सभी लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पार्ट है, यहाँ पर जितने भी लीडर्स हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर में नहीं आए हैं या आप अपनी टीम को नहीं लेके आए हैं, तो आप बिल्कुल इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि सूरज सर ने इस ट्रेनिंग को बनाया है, सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये ट्रेनिंग सिर्फ वो ही कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप लोगों ने सुनी होगी, इसके अंदर में आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। और जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए मैं माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर मयंक सोनी सर छिंदवाड़ा से, क्राउन डायरेक्टर। तो सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आकाश एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है और हर बार खुशी होती है जब भी सूरज सर आते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। मेरे काफी अच्छे मित्र और मैं कह सकता हूँ कि एक आज के डेट में एक डायनामिक स्पीकर, राइट, जिनके नाम से सिर्फ हजारों लोग आ सकते हैं। आज ये पावर है सर का। और नो डाउट जो सर का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है। आप फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि जब आप उतरते हैं मैदान में तो आपको दो चीजों में महारत हासिल करनी पड़ेगी, वो है एक इन्विटेशन और दूसरा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको ऑब्जेक्शन मिलना ही है सामने से, और उसको कैसे डील कर सकें और उसको कैसे निपट सकें, जिस दिन आपने ये सीख लिया तो 90% बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं हमारे बीच, हमारे स्टेट के मध्य प्रदेश के टेरिटरी सेल्स मैनेजर और हम सबके चहेते सूरज ठक्कर सर का मैं चाहता हूं स्वागत करना। मोस्ट वेलकम सूरज सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मुझे वापस से इनवाइट करने के लिए अश्विनी सर का, मयंक सोनी जी का, आकाश ठाकरे जी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा मेरा नाम है सूरज कुमार ठक्कर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर ऑफ मध्य प्रदेश। और आज आप लोगों के बीच में वापस से मैं लेकर आया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लेकिन आज इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कुछ नया तड़का। जैसे कि दाल तो आप खाते होगे, दाल खाते हैं तो एक दाल जो बनती है नॉर्मल दाल बनती है, एक दाल बनती है तड़का मार के बनती है, एक दाल बनती है जिसमें तड़का भी होता है, मिर्ची भी होता है, मसाला भी होता है। तो ऐसे ही हमारे घर में महिलाएं होती हैं, राइट। उन महिलाओं में भी थोड़ा बहुत मिर्च मसाला तो होना चाहिए, तभी मजा आता है। तो उन्हीं महिलाओं के लिए आज एक स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आया हूं। अभी तक आपने मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सुना होगा तो वही सुना होगा कि क्वेश्चंस आते हैं, सर वेस्टेज में प्रोडक्ट महंगे हैं, ये महंगा है, वो महंगा है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कि फीमेल्स जब बिजनेस में उतरती हैं तो उनके साथ साथ क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर कोई फीमेल्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो औसतन हर आज की डेट में घर में जो महिलाएं हैं उनको बच्चे हो चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो फैमिली से पूरी तरीके से घिर गई हैं। पति को संभालना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, पूरा घर देखना, काम करना। एक महिला आज की डेट में, एक महिला एक ऐसी औरत होती है जो सुबह उठने के साथ और रात को सोने के पहले तक, सुबह उठने के साथ रात को सोने के पहले तक अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ काम 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 और काम करती रहती हैं, राइट। आप यकीन मानिए आपको वो पूरा खाना अच्छा खिलाएगी, और रात का बचा हुआ खाना भी जब सुबह के खाते हैं ना तो वो आप लोगों को नहीं खिलाते, वो कौन खाता है पता है? घर की महिलाएं खाती हैं, राइट। जैसे कि है ना जी, हाथ उठा रही हैं, यस सर मैं खाती हूँ, बिल्कुल सही है। तो उसी तरीके से जब हम किसी बिजनेस में एक महिला को इनवाइट करते हैं तो उनके इनवाइट करने पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएं फिर मैं बिजनेस करूंगी। अरे यार मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती, मीटिंग के टाइम पर काम वाली आती है, मैं घर नहीं जा सकती, लोगों के घर घर जाकर प्लान नहीं बता सकती, मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, नेगेटिव है, मेरे बस का नहीं है सर, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। मेरी फैमिली के लोग, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं तू घर जाके के सामान बेचेगी। इतने प्रकार के उनके पास सवाल आते हैं, और ये सवालों में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका, यार मैं पहले से जॉब करती हूँ, फिर घर के काम, फिर बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो अब देखिए ये इतने सारे ऑब्जेक्शंस किसके हैं? ये सारे के सारे ऑब्जेक्शंस महिलाओं के हैं। अब अगर आप देखो वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज में 100 में से 42% आज जो बिजनेस कर रही हैं
वो वुमेन कर रही हैं, यानी कि महिलाएं कर रही हैं, राइट। जिसमें से 42% महिलाएं हैं और जिसमें से 15 to 25% कम से कम इसमें ये आपके न्यू यूथ होंगे और बाकी के रेस्ट आपको पता ही है कौन होंगे, बाकी के हम जैसे यंगस्टर्स, आप जैसे परिवार वाले लोग होंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर होता क्या है कि हम जब महिला को इनवाइट करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ। छोटी सी लाइन है महिलाओं के लिए कि एक महिला एक ऐसा सदस्य होती है परिवार का जो सुबह उठने के साथ रात को सोने के पहले तक अपने जीवन काल में कार्य करती है, और कार्य करने के साथ वो अपने बच्चों को संभालती है, अपने सास ससुर की देखभाल करती है, घर को संभालती है, और घर को संभालते हुए आज वही महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को हम दिल से सलाम करते हैं और उनके लिए एक बार जोरदार ताली तो बनती है, क्योंकि हमारे घर की महिला ना हो तो हम लोगों का जीवन भी कुछ नहीं हो सकता। तो आइए आज उन्हीं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करिए जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर लेडीज एंड वुमेन्स, राइट। तो चलिए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहा हूं तो आप सब लोगों को बताना चाहूंगा मेरे ट्रेनिंग के कुछ रूल्स। रूल नंबर 1, अगर आप कहीं पे सो रहे हो तो प्लीज उठ के बैठ जाओ। रूल नंबर 2, अगर कुछ खा रहे हो तो पहले खा लो, बाद में इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लेना। रूल नंबर 3, अगर आप यहाँ वहां कहीं घूम रहे हो तो पहले एक काम करो, आप अपना घूमना जारी रखें। जब आपको लगे कि भाई मैं अब थक गया हूं, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, तब आप मीटिंग को अटेंड करेगा। चौथी चीज, नोट पैड और पेन लेकर बैठिएगा, राइट। नोट पैड और पेन क्यों लेके बैठने को बोलता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चीजों को जितना नोट करोगे, अपनी टीम को जितना बताओगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब चलिए करते हैं ऑब्जेक्शंस की बात। तो ऑब्जेक्शन की जहां पे बात कर रहे हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही होगी। इस स्क्रीन पे आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, राइट। इस पहाड़ को देखें तो ये कहां पर दिख रहा है, समुद्र के बीचों बीच दिख रहा है। अब ये समुद्र के बीचों बीच पहाड़ दिख रहा है, तो नीचे की तरफ देखें, जो नीचे वाला पोर्शन है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ परछाई टाइप का बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है, और उस स्टोरी को बोलते हैं आइसबर्ग थ्योरी। क्या बोलते हैं? आइसबर्ग थ्योरी। ये आइसबर्ग थ्योरी क्या है? ये आइसबर्ग थ्योरी वो है जब दुनिया का एक बहुत बड़ा जहाज हुआ करता था जिसका नाम था टाइटैनिक, जिसपे 1700 से 2000 लोग सवार होके पूरी दुनिया की सवारी पे निकले। जब दुनिया की सवारी पे निकले तो टाइटैनिक जहाज के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि वो दुनिया का विशालकाय जहाज था। विशालकाय यानी कि बहुत बड़ा जहाज था। अब जब उस जहाज पे सवारी के लिए दुनिया के टूर पे निकले तो उसमें कम से कम, मैं बता रहा हूं, आप यकीन मानिएगा, रईस लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े पैसे वाले लोग उस जहाज पे सवार होके निकले। जब वो जहाज पे सवार होके निकले, जहाज रास्ते से चले जा रहा था, उसके बीच में कई परेशानियां आई, कई तूफान आए जिसको वो झेल गया, कई बर्फ के इलाकों में पहुंचा जहां पे बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़े थे, उसको टकराते हुए वो तोड़ता चला गया। अब होता क्या है कि हम व्यक्ति जो हैं, हम अपनी बात करें, एक मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य के अंदर भी अगर वो थोड़ा सा काम करने लगता है और काम करते करते जरा सी सक्सेस मिलती नहीं है, उसमें आ जाता है एटीट्यूड। क्या आ जाता है? एटीट्यूड। उसी तरीके से जहाज जब अपनी सवारी पे जा रहा था तो उसके अंदर भी आ गया एटीट्यूड कि यार मैं दुनिया का इतना बड़ा जहाज हूं, मेरे सामने तो बर्फ के पहाड़ भी आए, मैंने उनको टकराया, टक्कर मार के तोड़ता हुआ चला गया। अब यहां पे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि जब ये एटीट्यूड उसके अंदर आया तो उसने क्या करा, जो जहाज था उसने दूरबीन से देखा, एक पहाड़ दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा। अगर आप कोई भी चीज दूर से देखोगे तो छोटी ही दिखेगी। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, उसके अंदर एटीट्यूड भी था कि भाई मैं जहाज बहुत बड़ा हूं दुनिया का, किसी भी चीज को टकराऊंगा, टकरा के तोड़ते हुए निकल जाऊंगा। जब ऐसी तरीके से जब वो जहाज एक बहुत ही ज्यादा बर्फीली जगह पे पहुंचा, उसने दूर से एक पहाड़ देखा तो उसको छोटा लगा और उसने जाके उसको टक्कर मारी, और जैसे ही उसने टक्कर मारी वो जहाज पूरा समुद्र के अंदर समा गया और कम से कम 700 से 900 लोग अपनी जान गंवा बैठे। क्यों गंवा बैठे? क्योंकि जहाज के वजह से, उनकी वजह से नहीं, क्योंकि जहाज में क्या था? एटीट्यूड आ गया था। उसी तरीके से हम लोगों में भी एक एटीट्यूड होता है। कैसा? अब हमने किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करा, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं ना, तो हम लोग दूर से अज्यूम करने लगते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? यार इसने कपड़े अच्छे पहने हैं। अब आज मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की, तो मैं महिलाओं की तरीके से समझाऊंगा तो समझिएगा जरूर उसको। महिला, अरे चूड़ी, अरे क्या बात है, ये तो साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है, राजस्थानी लग रही, 4000 की तो होगी। और क्या बात है, सोने का हार पहना हुआ। देखिए अज्यूम कर रही है महिलाएं।
क्या अज्यूम कर रही है कि यार ये तो अच्छे घर की लग रही है, इसने इतना सब कुछ पहना है, ये पक्का मेरे साथ वेस्टीज में जुड़ेगी और वेस्टीज के बिजनेस को करने लगेगी। अब वो जैसे वो महिला आती है, महिला से जब वो बात करना स्टार्ट करती है तो उस महिला के अंदर भी होता है थोड़ा सा एटीट्यूड। क्यों? सब कुछ है उनके पास, लेकिन हम वेस्टीज के बिजनेस के ऑफर की बात करने आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि भाई ये मेरे को जॉब के लिए ऑफर करेगी, तो उनमें भी एटीट्यूड रहता है। अब यहाँ पे हम दूर से देखते उनको अज्यूम कर रहे हैं ये पहना है, उतना पहना है, और उसके बाद जैसे ही वो पास में आती है हम उनको बैठाते हैं और सीधे बिजनेस प्लान के बारे में बात करने लगते हैं। और बिजनेस प्लान के बारे में बताते बताते लास्ट में पता है वो व्यक्ति क्या बोलता है, यार मैं सोच कर बताऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकती, राइट। और इसी तरीके से एक और प्रोस्पेक्ट यहाँ पे होता है, हम दूर से देखते हैं, वो एक महिला बेचारी मंगलसूत्र पहनी होती है, हाथों में 2 चूड़ी पहनी होती है, छोटा सा मोबाइल एक डब्बे जैसा होता है और चप्पल में आ रही होती है, और हम दूर से ही अज्यूम करते हैं यार ये महिला की हालत तो ठीक नहीं है, पता नहीं ये वेस्टीज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। देखिए लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि यस हम यही अज्यूम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की कि आप अज्यूम करते हो, जबकि उल्टा होता विपरीत है। जो महिला चप्पल में आती है, उसकी साड़ी अच्छी नहीं होती है, मंगलसूत्र पहनी होती है, वो वेस्टीज को समझती है, वो ज्वाइन करती है और करते करते एक बड़े लेवल पे भी पहुंच जाती है। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था, जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो, चाहे वो पैसे वाला हो या ना हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कुछ नहीं करती हो, सिंपल हाउसवाइफ हो, उस व्यक्ति से जब आप मिलने जा रहे हो तो सबसे पहले उस महिला से उसके घर का हालचाल पूछो। क्योंकि महिला एक ऐसी महिला होती है कि वो क्या करती हैं कि दिन भर काम करती हैं, लोगों को देखती हैं, घर को स्वस्थ रखने की कोशिश करती हैं, इन सब में उनका दिमाग कहीं और ही रहता है, उनको घर की ज्यादा पड़ी रहती है, इसलिए वो आप पे फोकस नहीं हो पाती हैं। तो आपको फोकस्ड होने के लिए करना पड़ेगा क्या, उनको फोकस्ड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको आराम से बिठाइए, चाय कॉफी के लिए पूछिए, चाय कॉफी पूछने के बाद आप उनकी फैमिली के बारे में पूछिए कि बच्चे कैसे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, इनकम सोर्स उनका क्या है, महीने का घर का राशन आपका कैसे चलता है आपका। ये सारी चीजें जब आप उससे बात करोगे तो उस महिला को भी लगेगा कि नहीं यार ये महिला ने जिसने मुझे बुलाया है ये मेरे बारे में पूछ रही है, मेरे घर के बारे में पूछ रही है, मेरी चीजों को अंडरस्टैंड कर रही है। जब वो चीजों को अंडरस्टैंड करने लगेगी ना तो वो आपसे खुल जाएगी, मिल जाएगी और अब आपके सामने अपने ऑब्जेक्शंस को रखना स्टार्ट करेगी। अब उसका जो ऑब्जेक्शंस होगा, तो अब देखिए ऑब्जेक्शंस कैसा होगा कि आप जैसे उसको वेस्टीज के बारे में इनवाइट करोगे, सब कुछ बताओगे, तो वो पता है क्या बोलेंगे, बोलेंगे यार मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हो जाए तब मैं इस बिजनेस को करूंगी। क्या आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करें, ताकि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर करना है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखी, यहाँ पे सुरभि, बीना, भावना, शीतल, प्रमतमेश, प्रतिमा, हर्षा मोदी, दीपक, रेशमा बेन, शमा, क्षमा, मेगा, विश्वजीत, श्वेता अग्रवाल, सभी लोग बोल रहे हैं कि यस सर ये सवाल आता है हमारे पास। अब जब ये सवाल आपके पास आता है तब आपको क्या आंसर करना है? सबसे पहले आपको नोटपैड और पेन ले लेना है और उस पर लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है मुझे? देखिए सब लोग यहाँ पे शांत हो गए, सब लोग कंफ्यूज हो गए कि लिखना क्या है, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि लिखना क्या है आप लोगों को। यहाँ पे सिंपल सी चीज आपको क्या लिखना है, मैं 1 मिनट बता देता हूं। नो, नॉट मंथली एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल्स, वेरी सिंपल। आपको लिखना है यहाँ पे एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 लिखने के बाद आपको क्या बोलना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, राइट, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल 1 लिखिए, तब आप यहाँ पे बोलना शुरू करें। जैसे आपसे कोई महिला बोले कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हो जाए फिर इस बिजनेस को करूंगी, तब आप बोलिए मैम ये तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, मैम ये तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि इन बच्चों के लिए हम कुछ रॉयल्टी इनकम बना दें, मैम कुछ रॉयल्टी इनकम बना दें। आपने देखा होगा कि 3 महीने के छोटे बच्चों को छोड़कर लेडीज आज की डेट में 8 से 10 घंटे की जॉब पर जाती हैं और घर के काम भी संभालती हैं, और बड़े होकर बच्चों को याद नहीं रहता कि उसकी मम्मी पापा उसे बचपन में छोड़कर कितनी देर और कितनी दूर गए थे। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना मैम, उसके पास पैसे से जुड़ी जरूरतें हम पूरी नहीं कर पाते हैं, वो उससे पूरी जिंदगी याद रहती है।
यह बिजनेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बच्चों से और अपने भविष्य से प्यार करते हैं। आइए मैम मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मैम जब आप अपने बच्चों को घर पे छोड़कर काम पे जाती हैं और आप अपने घर पे एक मैट को रखती है अपने बच्चों को संभालने के लिए, या फिर आप अपने रिलेटिव को बच्चों के घर पे छोड़कर जाती हैं, तो बच्चे यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। मैम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरी माँ के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पापा जी तो मेरा साथ ही नहीं देते हैं, मेरी माँ तो मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाती है, घर आती है खाना बनाती है, खाना बना के थक जाती है, सो जाती है, राइट। मेरे पापा जी इतना जॉब में बिजी रहते हैं कि उनको बाहर जाना पड़ता है, मेरे लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों की मेंटलिटी यहाँ पे क्या होने लग जाती है, डिफरेंट होने लग जाती है, और माँ बाप के प्रति उनका प्यार कम होने लगता है, सम्मान कम होने लगता है। तो मैम कैसा रहेगा कि हम उनके भविष्य के लिए और आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम एक रॉयल्टी इनकम बना लें, वो भी वेस्टीज के माध्यम से। मैम आप घर के लिए नौकरी पे जाती हो, आप घर का काम संभालती हो, आपके पति आपके घर पे राशन लेकर आते हैं। मुझे एक बात बताइए मैम, जब आपके पति आपके घर में राशन लेकर आते हैं तो महीने का कितना राशन लाते हैं? 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का? वो बोलेंगे हाँ 3,000, 4,000, 5,000 का। पूछना है आपको कि कितने का राशन लाते हैं। कुछ बोलेंगे 3, कुछ बोलेंगे 4, कुछ बोलेंगे 5, कुछ बोलेंगे 7। इसको नोटपैड पे लिख लिए और बोलिए कि मैम आप जिस दुकान से आपके पति राशन लेकर आते हैं और आपके लिए वो राशन लेकर आते हैं, आप घर में उन राशन को जमाती हैं और राशन को रखती हैं, खाना बनाने के लिए यूज करती हैं, कभी आपने एक आंकड़ा लगाया कि आज तक आपने कितने का राशन खरीद चुकी होंगी दुकान से? अब यहाँ पे महिला शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको तो खुद को नहीं मालूम होगा कि कितने का राशन हमारे पास आ चुका है। अब जब वो शांत हो जाएगी तब यहाँ पे बोलिए कि मैम समझ सकती हूँ, मैम मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास अभी कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। वो बोले कि हाँ बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। तब आप बोलिए मैम जिस दुकान से आपके पति राशन लेकर आते हैं, कभी उस दुकानदार ने आपसे ये कहा कि आप इतने सालों से भाई साहब मेरी दुकान से सामान खरीद रहे हो, एक काम करो इस महीने का राशन फ्री में ले जाओ? क्या कभी ऐसा हुआ है? चलिए आप लोगों से पूछता हूं, आप लोकल दुकान से सामान लेकर आते हैं, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप राशन की दुकान पे गए, आप 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से सामान खरीद रहे हो, उसने ये कहा हो कि एक काम करो इस महीने का राशन फ्री ले जाओ? नहीं हुआ। देखिए सब लोग मना कर रहे हैं। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप इतने सालों से उसकी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, उसने ये कहा हो कि एक काम करो मेरी तरफ से तुम्हें ना अंडमान एंड निकोबार घुमाओ? चलो अंडमान निकोबार छोड़ो, मैं कहता हूं पचमढ़ी घुमाओ, कुल्लू मनाली घुमाओ, हुआ कभी? नहीं हुआ। आप क्या देखते हैं, जिस दुकान के पास आप जाते हैं, जिस दुकान से आप सामान लेते हैं, उसकी दुकान का साइज बढ़ता चला जा रहा है। उसके घर पे जाइएगा, आप उसके घर पे जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, उसके घर की जो छत है वो बढ़ते जा रही है, उसके घर की छत डलते जा रही है, उसके घर के बाहर कार खड़ी हो रही है, वो भी लग्जरीज, उसके बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। और हम क्या करते हैं मैम, हम एक राशन लेकर आते हैं जिसकी क्वालिटी हमें भी पता नहीं होती है और हम उसका उपयोग कर रहे होते हैं। मैम हम उसका उपयोग कर रहे होते हैं। अब आप अभी भी कहेंगे कि आपके बच्चे छोटे हैं? मैम क्या आप अभी भी कहेंगे कि इस बिजनेस से अगर आपको यह पता चले कि मैम यहां पे आप 4 महीने तक आप खरीदिए 2,000 3,000 का सामान, 3,000 से ऊपर का आप अगर सामान खरीदती हैं लगातार 4 महीने तक, तो 5वें महीने पे वही 2,500 रुपए का सामान आपको फ्री में मिलता है मैम। अब आप सोचिए, अगर आपने 5 महीने तक 3,000 का सामान लोकल दुकान से खरीदा तो आपको कितने का पड़ा? 15,000 का। लेकिन अगर आपने वेस्टेज से वही सामान खरीदा तो आपको कितने का पड़ा? 12,500 रुपए का। मैम 12,500 का अगर आपने राशन खरीदा तो आपने कितने बचाए? 2,500 रुपए बचाए। अब मैम सोचिए उस 2,500 रुपए में आप कितनी शानदार सी साड़ी खरीद सकती हैं। मैम आप कितना अच्छा आप अपने लिए कुछ नया खरीद सकती हैं, आप बच्चों की जरूरत के लिए पैसा जोड़ सकती हैं। अगर आप महीने का या फिर साल की बात करूं मैम, आप साल में कुछ नहीं तो 10,000 रुपए भी जोड़ेंगी तो वो 10,000 रुपए को आप फिक्स्ड अमाउंट में डाल दीजिए, वहां से भी आपका पैसा बढ़ने लग जाएगा। अब भी आपके अगर सामने वाली जो लेडीज है वो बोल रही है कि नहीं यार मेरे बच्चे अभी भी छोटे हैं, बड़े हो जाएं फिर बिजनेस करूंगी, तब आप बोलिए। मैम जैसे हम बच्चों को लेकर मार्केट जाते हैं ना, हम बच्चों को लेकर मार्केट जाते हैं, फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, मैम वैसे ही वेस्टीज में आप अपने बच्चों को मीटिंग में 2 साल से छोटे बच्चों को ला सकते हैं, 2 साल के बच्चों को भी ला सकते हैं। आप उन्हें पीछे लेकर बैठ सकती हैं ताकि बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना हो, और आप साथ में कुछ बिना आवाज वाले खिलौने, बच्चों का खाना पीना ले जाना ताकि बच्चे आपको परेशान न करें। मैम जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनके स्कूल जाने के बाद हम इस काम को देख सकते हैं, काम कर सकते हैं।
ये कंपनी हमें एक बहुत बड़ा अवसर देती है कि हम अपने बच्चों के साथ इस काम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कर सकते हैं। मैम सोचिए, आने वाली जनरेशन की बात तो छोड़िए मैम, आज की जनरेशन की बात करूं, आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं मैम, आप देख रही हैं कोविड पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। कोविड पेंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा होगा मैम, लोगों की नौकरी जा रही है। मैम आज की डेट में पुलिस की भर्तियां नहीं निकल रही, लोगों की गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग रही है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेंगे? आज आपके पति कमा रहे हैं, आगे इन बच्चों के भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं मैम? हम इनको क्या उच्च शिक्षा दे पा रहे हैं? मैम उच्च शिक्षा अभी अगर मिल रही है तो क्या इनको नौकरी मिल पा रही है? लेकिन मैम जिस बिजनेस पर मैं आपसे बात कर रही हूं ना, ये बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से मूव होता है। यानी कि आपको यहाँ पे सामान नहीं बेचना, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आपको लोगों के साथ शेयर करना है। मैम मैं क्या आपसे एक सवाल कर सकता हूं? तो वो बोलेगी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तब आप बोलिए कि मैम अगर मान लीजिए आपको खांसी हो जाए, मैम अगर मान लीजिए आपको खांसी हो जाए और आपने किसी XYZ कंपनी का सिरप लिया और आपकी खांसी ठीक हो जाए, अब ऐसे ही आपके कुछ दिन बाद आपके पड़ोसी को खांसी हो जाए, किसी महिला पड़ोसी को, तो क्या आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताओगी या नहीं बताओगी? तो आप लोग क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों को खांसी हो जाए, आपकी खांसी XYZ सिरप से ठीक हो जाए और कुछ दिनों बाद आपके पड़ोसी को हो जाए, तो आप उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसे देंगे या नहीं देंगे? अर्पित जी बोल रहे हैं देंगे। वेरी नाइस, अर्पित कुमार रावत जी बोल रहे हैं, ठीक है। सोनम शर्मा गिलानी, संजीता पॉल, सभी लोग बोल रहे हैं कि यस हम उनको बताएंगे। अब आपने उस प्रोजेक्ट की उनको जानकारी दी, ध्यान से सुनिएगा, अब आपने उस प्रोजेक्ट की उनको जानकारी दी, इससे उनकी खांसी भी ठीक हो गई है। अब उन्हीं के किसी जान पहचान वाले ने में किसी और व्यक्ति को खांसी हो जाए, तो क्या वो आप ही की तरह उस महिला को उस प्रोजेक्ट की जानकारी देगी या नहीं देगी? देगी या नहीं देगी? आपने क्या कहा? बिल्कुल देगी। बताइए, आपने जब ये जानकारी सामने वाले, इसमें आपने कुछ सेलिंग करी? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रोडक्ट यूज करा आपने दूसरा बिजनेस? तो मैम आप कॉल पे, आपके घर में रिलेटिव्स तो होंगे, बस उन्हीं लोगों से बात करके इस काम को प्रमोट करना है और धीरे धीरे करके आने वाले बच्चे कम। मैम यहाँ पे महिला शांत, यहाँ पे FFF का यूज करेंगे, किसका? फाउंड फील। आपको कैसा, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने वेस्टेज ज्वाइन करने के बाद जाना कि ये सब हो सकता है, मैं एक रॉयल इनकम भी कमा सकती हूँ। मैम आज की डेट में आप मुझे बताइए, घर से क्या हमें पति निकलने देते? नहीं निकलने देते ना। क्या हमें जॉब पे जाने देते हैं? नहीं जाने देते ना मैम। लेकिन अगर आप घर बैठे पैसा कमाओ और आपके पति से आप ज्यादा पैसा कमाने लग जाओ, तो क्या लगता है आपके पति आपके साथ ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब महिला यहाँ पे शांत होने के बाद थोड़ी देर बाद बोलेगी, अरे यार आप लोगों की मीटिंग तो रात को होती है, रात को मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे पति इनवाइट नहीं करेंगे, मेरे पति मना कर देंगे, मुझको चिल्लाएंगे और उल्टा अभी मैं उनको पता चल गया कि मैं काम कर रही हूँ तो वो भी बंद करवा देंगे। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आज आपको आंसर करना है। वेरी नाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस सर बिल्कुल आता है। अब जैसे ही कोई बोले कि मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती, तब बोलिए मैम आपको एक बात बताऊं, रात के टाइम में लेडीज के लिए मीटिंग्स नहीं होती हैं। वेस्टीज में सबसे अच्छी बात तो यही है मैम, लेडीज के लिए मीटिंग सिर्फ और सिर्फ दिन में होती है। हम अपने दिन के काम को मैनेज करके लेडीज की मीटिंग्स में जाते हैं और उस बिजनेस को करने के लिए हम लोगों को बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि 50,000 रुपए से लेकर आप 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना कैसे कमाना सीख सकते हैं। तो मैम आपको रात में नहीं जाना है। मैम दिन में आपके बच्चे जो हैं स्कूल चले जाते हैं, आपके पति काम पे चले जाते हैं। मैम आप दिन में क्या करती हैं? आप दिन में टीवी चालू करके सास बहू का सीरियल देखती हैं। आप देखती हैं कि वो किस तरीके से अपनी बहू को प्रताड़ित कर रही है, फिर आप देखती हैं कि वो बहू जो है किस तरीके से अपनी सास को प्रताड़ित कर रही है। फिर एक साउंड आता है धुम तना ना 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 धुम तना ना 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 धुम तना ना ना ना, और फिर जैसे ही ये आता है और एपिसोड खत्म हो जाता है और आपके दिमाग में हलचल मच जाती है।
अरे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आप फटाक से जी टीवी का यूट्यूब पे चैनल ओपन करते हो कि क्या पता नया अपडेट आ गया हो। तो मैम इस टीवी सीरियल को देखने में हम जितना समय लगाते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का, क्या हम वही समय 3 से 4 घंटे का एक दिन की मीटिंग में नहीं दे सकते? अब यहाँ पे मीटिंग की बात सुनते ही सामने वाली हो गई फिर से शांत। अब यहाँ पे फिर से शांत होने के बाद अब वो एक नए सवाल के साथ आएगी और उसका नया सवाल पता क्या होगा? यार मीटिंग के टाइम पर काम वाली आ जाती है। देखिए उनका लॉजिक देखिए, आप क्या क्या नए नए बहाने हैं। राइट, क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो फटाफट चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। वाह, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे यस सर कि ये सवाल आता है। अब अगर आपको कोई महिला बोले कि मीटिंग के टाइम पर काम वाली आती है, तब आप बोलिए मैम हमें अपनी लाइफ में वैसे भी काम वाली का चैलेंज आते ही। जैसे अगर हमें अपने पेरेंट्स के पास जाना है या किसी पार्टी में जाना है, शॉपिंग करने जाना है या बच्चों की हॉबी क्लास में ले जाना। नो मैम, मैम जब आप कभी रिलेटिव की शादी में जाती हो तो आप अपनी काम वाली बाई को बोलकर टाइम बदलवा लेती हैं। मैम आप कभी बाजार जाती हो तो अपनी काम वाली को टाइम बोलकर बदलवा लेती है कि भाई आज तुम सुबह मत आना, शाम को आना। आप मुझे बताइए, क्या इसी तरीके से जब आप इस मीटिंग में आओ, और आपको रोज तो आना नहीं है मैम, आपको रोज तो आना नहीं है, ये मीटिंग हमारी महीने में सिर्फ 4 से 5 बार होती है। तो मैम क्या 4 से 5 बार के लिए क्या हम मीटिंग में आने के लिए काम वाली का टाइम नहीं बदलवा सकते? अगर नहीं तो कोई नई काम वाली भी तो रख सकते हैं मैम। काम वाली रखने के लिए हमारे पास कमी नहीं है, काम वाली बाई तो हमें बहुत सारी मिल जाएगी। क्या इनमें से किसी काम में हमारी इनकम बढ़ी? आप मुझे ये बताइए। आप जब काम वाली बाई घर पर आती है तो आपका एक इनकम जाता ही है। क्या आपके पास कभी इनकम आता है मैम? नहीं आता ना। नहीं बढ़ी तो आप क्या चाहती हैं कि एक बढ़िया से 50 से 60 हजार रुपए की परमानेंट इनकम जो कभी बंद ना हो आपको मिलने लगे सिर्फ मीटिंग में जाने से, लोगों को प्लान बताने से। तो आपको क्या लगता है हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैम कई बार काम वाली को उसी टाइम पर हमें ज्यादा पैसे में काम में मिल जाती हैं, तो वो हमारे यहां से काम भी छोड़ जाती है। आप ये सोचिए, काम छोड़ जाती है तो क्या हम अपने सुनहरे भविष्य के सामने काम वाली को रुकावट बनने देंगे? आप चाहेंगे कि आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आप उनको रुकावट बनने देंगी? नहीं ना मैम। तो आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आइए मैम, काम वाली बाई को सिर्फ हमें महीने में 5 बार ही तो बोलना है कि तू सुबह की जगह शाम पर आ जा। आइए मैम इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं। सामने वाली लेडीज फिर से चुप, क्योंकि आप जब भी उसका कोई क्वेश्चन आ रहा है आप उसके क्वेश्चन का आंसर इतना खतरनाक दे रहे हो कि वो व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं पा रही। अब जैसे ही इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है फील वेरी फाउंड ट्रिपल एफ। कि मैम मैं समझ सकती हूँ अभी आपको कैसा फील हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ अभी आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद। अब सामने वाली एक नए सवाल के साथ है, यार तुम्हारी बात तो सही है लेकिन पता है मैं घर घर नहीं जा सकती। क्या आपके पास ये सवाल आता है कि मैं घर घर नहीं जा सकती? अगर आता है तो चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करें, मैं फटाफट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। चलिए इमाद टीएसएस, क्या बात है, आप टीएसएस ग्रुप से होने के बाद इतनी अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं सर, मजा आ गया आपकी ड्राइंग को देख के। आप टीम सोनू शर्मा का नाम खराब कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपको लिंक मिला, अच्छी बात है, आप ट्रेनिंग में आए और अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की हरकतें ना करें। आकाश ठाकरे जी इनको रिमूव कर दीजिए पहली फुर्सत में, रिमूव कर दीजिए। ऐसे लोगों को हमारी जरूरत नहीं है ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच। चलिए वो खुद ही रिमूव हो गए बेइज्जती से। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। अब महिला क्या बोलती है कि मैं घर घर नहीं जा सकती। अगर अब वो घर घर नहीं जा सकते, आपके पास ये सवाल आता है तो उनको क्या आंसर करना है, ध्यान से सुनिए। मैम आपको घर घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। ये काम मैम घर घर जाने करने का नहीं है। अगर ऐसी जरूरत होती ना तो मैम कंपनी है ना सेल्समैन रख लेती को दूसरे घर मिलने जाते हैं मैम, और
अपॉर्चुनिटी को भी हम दूसरों, इसमें दोनों, आप लोग 15 से 20 महिलाओं को एक, और मैम वो काम भी हम करेंगे, आप मुझे भी इनवाइट करिए, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं उनको समझाऊंगी और आपके लिए मैं काम करूंगी जब तक आप सीख नहीं जाती मैम। और सोचिए मैम, ये बिजनेस तो फायदे का है, इसमें उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। मैम किट्टी पार्टीज में जाती हो तो आप वहां पे समोसे तो रखते होंगी, कचौड़ी तो आती होंगी मैम, बहुत कई प्रकार के पकवान बनते होंगे मैम, चाय तो पीती होंगी, तो मैम ये सारी के सारे प्रोडक्ट्स कहां से लाते हैं? मार्केट से ही तो लाते हो। अब मैम यही प्रोडक्ट्स की किटी पार्टी में अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट दे दो, वेस्टीज की चाय पत्ती, हाँ मैम बड़ा मजा आ जाएगा, आप पीकर देखिए, चलिए मैं आपके लिए 1 कप चाय बना के लाती हूँ, आप वेस्टीज की चाय पीकर देखिए। अरे मैम आपको बता दूं, हमारे घर में तो खाना भी वेस्टीज के राइस ब्रेन ऑयल से बनता है, आप उसको कभी टेस्ट करके देखिए मैम, दिल के हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है मैम, दिल के हार्ट के लिए, इससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है मैम, इससे दिल से रिलेटेड बीमारियां स्टार्ट नहीं होती है। तो सोचिए मैम, यही चीज हम किटी पार्टी में जाते हैं तो क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। हम बेच नहीं रहे मैम, हम बेच नहीं रहे, हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि देखो मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तुम एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करके देखो, क्या पता तुम्हें भी अच्छा लगे, और तुम्हें अच्छा लगे तो तुम तीसरे को बताओ। इस तरीके से हम अपना एक बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं मैम। सोचिए इसमें दोनों का ही फायदा है, दोनों का ही फायदा है। अब सामने वाली वापस से चुप, 2 मिनट के लिए चुप होने के बाद एक नए सवाल के साथ आएगी, पता है क्या? यार मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड थोड़े नेगेटिव हैं। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स में फटाफट यस और नो में आंसर करें, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर करना। वाह, इतने सारे लोग बोल रहे हैं यस, ये आंसर आता है। अब ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये हस्बैंड से रिलेटेड है, क्योंकि वो नेगेटिव रहते हैं, बिजनेस करने के लिए मना करते हैं, तो उनसे बोलिए मैम कैसा रहेगा, कैसा रहेगा कि हम ये अच्छी इंफॉर्मेशन और डेमो उन्हें भी करके दिखाएं। मैम होता क्या है, जब हम अपने पति के पास जाते हैं ना, तो हम पति को सही तरीके से बता नहीं, क्योंकि हमको खुद नहीं बता पाए उस डेमो को उनको कर कि वो मान जाए। जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो मैं गारंटी ले रही हूं मैम, डेफिनेटली वो आपका साथ जरूर देंगे, जरूर देंगे मैम। अच्छा हस्बैंड सुबह कितने बजे, अच्छा आपके हस्बैंड सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हैं? तो वो बोलेगी सुबह 9 बजे। तब बोलिए मैम सुबह 9 बजे, और रात को घर कितने बजे आते हैं? रात को 9 बजे। तो मैम दिन में उनसे कितनी बार बात हो पाती है? तो वो बोलेंगी मुश्किल से 1 बार। तब आप बोलिए क्या आपको उनका ये काम पसंद है? वो बोलेगी नहीं, पर पैसे की मजबूरी में घर का खर्चा चलाने के लिए हमें उनका ये काम करना पसंद करना पड़ता है। वो बोलेगी हाँ। मैम अभी उनको इस बिजनेस के फैक्ट्स पता नहीं है, हम शाम को आकर उनको ये बिजनेस दिखाएंगे और उन्हें ये समझाएंगे कि यह बिजनेस पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने की चिंता से मुक्ति के लिए करना है। पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने की चिंता से मुक्ति के लिए करना है। फिर भी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, 1 कप चाय पी लेंगे आपके साथ। मैम आपके साथ 1 कप चाय पी लेंगे। अब सामने वाली लेडी फिर से शांत हो गई, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे उसको ऐसा डायलॉग मार दिया कि भाई तुम्हारे पति से हमको मिलवा, हम बात करेंगे, राइट? 1 कप चाय भी पी लेंगे। आपने सबसे बड़ी बात क्या बोली कि आपने यहाँ पे सबसे बड़ी बात उनको यह बताई कि मैम आपके पति सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, आते साथ ही नहाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। आप उनसे बात नहीं कर पाती, क्या आपको उनका ये काम पसंद है? वो बोलती नहीं मुझे काम पसंद नहीं है, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे ये काम पसंद करना पड़ता है मैम, पसंद करना पड़ता है। तब आपको बोलना है मैम हम उनको इस बिजनेस के फैक्ट्स बताएंगे और उनको फैक्ट्स पता करने के बाद वो इस बिजनेस को समझने की बिजनेस इतना अच्छा है। यार मेरे नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। अगर आपसे कोई बोले कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तब वो बोलिए कि मैम मैं भी इस काम को टफ समझती थी,
साफ साफ बोलिएगा कि मैम मैं भी इस काम को टफ समझती थी, तो मैंने अपने सीनियर की हेल्प ली, मैंने अश्विनी भटनागर जी को कांटेक्ट किया, मैंने हर्षा मोदी से पूछा, मैंने आकाश ठाकरे जी से पूछा, मैंने मयंक सोनी सर को कॉल किया, और मयंक सर सोनी को जब मैंने कॉल करा ना, तो उन लोगों ने मुझे कुछ सक्सेसफुल लोगों की सीडी बुक्स सुनाया, और उसको सुनने के बाद मैं आसानी से इस बिजनेस को कर सकी। मैं भी आपकी हेल्प करूंगी मैम। मैम आपको बता दूं, अश्विनी सर के माध्यम से, मयंक सोनी सर के माध्यम से, हर्षा मोदी, आकाश ठाकरे जी के माध्यम से हमारे लिए वो एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। उस ट्रेनिंग में हमको सिखाते हैं कि लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है। मैम उस ट्रेनिंग में सिखाते हैं, उस ट्रेनिंग में अश्विनी सर, एक सूरज सर के सर नाम से एक है ट्रेनर, उनको इनवाइट करते हैं। वो बताते हैं कि जब लोगों से आप बात करने जाते हो तो किस तरीके से लोगों के ऑब्जेक्शंस आते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है। मैम आज हम भी अश्विनी सर, मयंक सोनी सर, हर्षा मोदी जी, आकाश ठाकरे जी, हिना चौहान जी के माध्यम से आज सीख कर आगे बढ़ पाए मैम, क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो इसी तरीके से जब आप हमारे वेस्टीज में हमारे फैमिली के साथ जुड़ोगे, हमारे साथ जुड़ोगे, तो आपकी मदद करने के लिए हम हैं। हम आपको सिखाएंगे कैसे इस बिजनेस को करना है मैम, राइट? तब आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगी। आइए मैम इसको मिलकर बढ़िया काम करते हैं। थैंक यू सो मच डिंपल जी, आपके इतने प्यारे फीडबैक के लिए थैंक यू। तो अभी तक मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट आप लोग अपना फीडबैक शेयर कर लीजिए। तब तक मैं वापस से थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। जोरदार, फेबुलस, सुपर, थैंक यू, सुपर सर, थैंक यू, यू आर ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू, वंडरफुल, जबरदस्त, क्वाइट इफेक्टिव सर, थैंक यू, कमल कुमार दास जी, थैंक यू, मीना, विक्रम, वंदना, थैंक यू। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू। अब यहाँ पे महिला एक नए सवाल के साथ आई। अब उसका नया सवाल पता क्या होगा? यार मेरी फैमिली के लोग, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि यार तू इस बिजनेस को करेगी। थैंक यू पाल नितेश, थैंक यू। आई एम नॉट योर इंस्पिरेशन, यू आर इंस्पिरेशन बाय योरसेल्फ, बिकॉज यू हैव टू मोटिवेट यू, राइट? अब उसका नया क्वेश्चन क्या है? मेरी फैमिली के लोग, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो फटाफट चैट बॉक्स ओपन करें और मुझे बताएं, यस और नो में आंसर करें। थैंक यू नीलेश संतोषी यादव, आपने फैमिली के लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स मेरा मजाक। मैम जब हम अपने घर में होने वाले बर्थडे पार्टी, पूजा पाठ को इंपॉर्टेंस देते हैं तो लोग भी उसे उतना ही ज्यादा या कम इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे ही जब हम इस बिजनेस की प्रायोरिटी को नहीं देते हैं ना, तो किसी प्रोग्राम में ना जाना, मीटिंग अटेंड ना करना, रिलेटिव्स के चक्कर में सेमिनार्स, इवेंट्स में नहीं जाना, तो लोग भी हमारे बिजनेस पर फेथ नहीं करते हैं। जी हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारे बिजनेस पे फेथ नहीं करते हैं। इसमें हमारा ही नुकसान होता है। अगर हम इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दे और हमारा कम विश्वास देखकर लोग हमें अपना लीडर स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो खुद तो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको खुद को कोई चीजें पता नहीं है, तो ये हमको क्या बताएगी। यही होता है महिलाओं के साथ अक्सर। वो जब भी किसी से बात करने जाती हैं तो वो थोड़ा हिचकिचाती हैं, थोड़ा शर्माती हैं, क्योंकि वो खुल के बात नहीं कर पाती हैं। उनको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो घबराती है, पूरा पसीना पसीना हो जाती है, और जब वो पसीना पसीना हो जाती है तो उनके लफ्ज गले में अटक जाते हैं, उनके लफ्ज उनके मुंह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस वजह से वो वहां से घबरा कर छोड़कर चले आ जाती हैं, और इस वजह से मैम लोग, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैम आज वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जब आप इस बिजनेस से महीने का 1 लाख से 5 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगी, तब वही महिलाएं आपसे कहेंगी कि यार देखो ये क्या थी, हमारे पास आई थी, हमको बताने आई थी, इसने बोला था ज्वाइन कर लो, एक रॉयल्टी इनकम कमा लोगे अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया। और आज देखो ये महिला तो यार देखो कितने बड़े बड़े, कितने अच्छे कपड़े पहनती है, ये कैसे हो पाया। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे और बोलेंगे कि यार हमारी बात मानी होगी। तो
अगर आपको इस बिजनेस को प्रायोरिटी देना है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से मजाक उड़ाने से बचना है, तो आप हमारे ऊपर आपको लीडर हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपको एक लीडर के इसमें हम क्लासेस में रेगुलर जाएं, सफल बने और फिर अपनी सक्सेस दिखाएं लोगों को। और मैम, सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलती है मैम, एक ना एक दिन जरूर मिलती है। अब यहाँ पे महिला क्या बोलती है, फिर से वापस से शांत, काफी देर हो गई, वापस से शांत हो गई, तो वापस से यहाँ पे क्या यूज कर दो, ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ का मतलब फील, फेल्ट, फाउंड। मैं समझ सकती हूँ मैम अभी आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन वेस्टेज ज्वाइन करने के बाद पता चला। अब जो महिला है एक नए सवाल के साथ आएगी और उसका नया सवाल होगा, मैं पहले से जॉब करती हूँ, फिर घर के काम और बच्चों से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे कर पाऊंगी ये बिजनेस? क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो फटाफट चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करें। ग्रेट, आता है। अब आप बोलिए मैम, क्या ऑफिस में 2 घंटे, ध्यान से सुनिएगा और बोलिएगा, बहुत अच्छा आंसर है उनके लिए, कि मैम क्या आप ऑफिस में 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो आप नहीं करोगे? तो वो क्या बोलेगी, नहीं नहीं मैं तो करूंगी, क्योंकि वो मेरा ऑफिस का काम है। तब बोलिए मैम, क्या वहां एक्स्ट्रा काम करने के लिए काम करके पैसे की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी? 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने से आपके पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी? बोलेगी नहीं होगी। या जॉब और फैमिली के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करके खुद का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाकर हजारों लेडीज जॉब से फ्री हो चुकी हैं और हस्बैंड वाइफ पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, घर के काम के लिए ड्राइवर्स, कुक्स, माली, सिक्योरिटी गार्ड्स रख रहे हैं। क्या यह सब जॉब में पॉसिबल हो पाएगा मैम? नहीं ना। हमें यहाँ नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है मैम, हमें यहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है। मैम आप संडे के दिन तो फ्री होती होंगी, राइट? आप ऑफिस में जब जाती हैं तो आपके ऑफिस में कलीग तो होंगे, मैम कलीग से बात कर लो लंच टाइम में, लंच तो मिलता होगा ना मैम, 45 मिनट का एक लंच होता है, उस 45 मिनट के लंच में आप महिलाओं के साथ खाना बैठकर खाती हैं, तो क्या आप वहां पे 45 मिनट में उनको खाना खाते खाते नहीं बता सकती मैम? मैम यही तो हमारे दिमाग की एक सॉल्यूशन को निकालना है हमारे दिमाग से, कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। हमें ये इस बॉक्स के अंदर ही रह के नहीं सोचना है कि मेरी सिर्फ इतनी ही जरूरत की चीजें हैं तो मैं इतना ही करूंगी। अगर आपकी जरूरतों को बढ़ाना है, आपको सक्सेस पाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो इस बॉक्स से आपको बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आप अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं। और मैम उसको करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, हमें नॉन प्रोडक्टिव टाइम को निकालना ही पड़ेगा। अब महिला वापस से यहाँ पर शांत हो गई, तो अब एक नए सवाल के साथ आएगी। पता उसका नया सवाल क्या होगा? यार मुझे एमएलएम चेन सिस्टम पसंद ही नहीं है। क्या बोलेगी? यार मुझे एमएलएम चेन सिस्टम पसंद ही नहीं है। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो फटाफट चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करें, क्योंकि मैं आपको आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर दिखाने वाला हूं। अब जैसे कोई आपसे बोले ना कि मुझे एमएलएम चेन सिस्टम पसंद नहीं है, उसको क्या आंसर करना है, ध्यान से सुनना। और आंसर सुनने के बाद आपको लगे कि आंसर जबरदस्त था, तो जबरदस्त हो क्या रहा है। आपको जैसे ही कोई बोले ना कि मुझे एमएलएम सिस्टम पसंद नहीं है, ये बताइए आपके दादाजी के कितने भाई थे, आपके नाना जी के कितने भाई थे? तो वो बोलेंगे इतने इतने बच्चे हैं। अब उनसे पूछिए मैम उन सबके कितने बच्चे, यानी कि आपके कजिन्स कितने होंगे, और ये सब पेपर पे ड्रॉ करते जाइए। फिर आप बोलिए मैम आप जिस ऑफिस में काम करती हो उस ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? तो वो बोलेगी मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा उन मैनेजिंग डायरेक्टर को कौन रिपोर्ट करता होगा? तो वो बोलेगी यही कोई मैनेजर्स। अच्छा उन मैनेजर्स को कौन रिपोर्ट करता होगा? तो बोलेंगे वहीं के कुछ एम्प्लॉइज। तो ये सब आप पेपर में ड्रॉ करते जाइए और ड्रॉ करने के बाद कहिए कि मैम ये चेन नहीं है तो क्या है, और जाने अनजाने हम एक चेन का पार्ट हैं और आगे भी रहेंगे। मैम हम जब पैदा होते हैं ना, हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी ना किसी चेन से जुड़े होते हैं। आज हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है, तभी ये दुनिया चलती है। यहां भी ऐसा ही है, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके
क्या करके? नौकरी करके थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं, या फिर ऐसा ही नेटवर्क बनाकर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैम आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, टिकट काउंटर आदि सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करके हम सब बड़ा पैसा कमा लेते हैं, और हमें भी फ्रेंचाइजी सिस्टम से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बड़ा पैसा कमा लेना चाहिए। मैम आप वोडाफोन या एयरटेल या जियो की सिम तो इस्तेमाल करती होंगी? वो बोलेगी हाँ करते होंगे। तब आप उनसे बोलिए कि मैम कभी वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया के सिम के मालिक ने आपको ये कहा है कि सिम ले लो, सिम ले लो, 50 में 50 का बैलेंस ले लो, रोड पे खड़े होके बोला हो सिम ले लो? नहीं ना। उसने क्या करा? उसने वो नेटवर्क के जरिए दुकानदार तक सिम कार्ड पहुंचाया, और दुकानदार के जरिए आपको आपका सिम कार्ड मिला। मैम आप मार्केट में जाती हैं, मार्केट से प्रोडक्ट खरीदती हैं, और आप एक चेन का ही हिस्सा बनती है। बस फर्क यह है मैम, बस फर्क ये है मैम कि आप जो कर रहे हो ना वो गरीबी की चेन है, और जो हम कर रहे हैं आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आपको फायदा ही फायदा देगी, वो अमीरी की चेन है। अब आप डिसाइड कर लो मैम, आप कौन सी चेन का हिस्सा बनना चाहती हो, गरीबी की चेन का या अमीरी की चेन का? और अमीरी की चेन का हिस्सा बनना चाहती हो तो मैम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और टीम एबीपीबी ग्रुप आपका स्वागत करती है। खल्लास, आप लोगों ने मतलब उस महिला को कुछ बोलने का शब्द ही नहीं दिया, वो पानी पानी हो गई। अब यहाँ पे पानी पानी हो गई तो आप लोग क्या करेंगे? फटाक से वापस से ट्रिपल एफ मार दो, वापस से ट्रिपल एफ। फील फेल्ट फाउंड, समझ सकती हूँ मैम आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। क्या बोलेंगे आप? बाद में मुझे पता चला। इस तरीके से आप उसे आंसर करें। तो ये था आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए। आई होप आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग जोरदार ताली बजा सकते हैं। मोदी सूरज जी या तो शर्ट पहन लो या अपने वीडियो को बंद कर दो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज का जो ट्रेनिंग है वो आपने पूरी हाउसवाइफ के लिए, हमारी पूरी एंटायर टीम लीडर्स बहुत ज्यादा तरीके से हम सभी के सामने रखते हैं, और सभी लोगों का जवाब होता है अप्लायंस के पास में, सर हमारी टीम से एक हाउसवाइफ कम हो गई, या फिर ये बोल देते हैं कि सर वो हमारी टीम में आ ही नहीं रही, और वो आ जाती ना सर तो मजा आ जाता सर। उसके पीछे ना पूरा मोहल्ला आ जाता, पूरी कॉलोनी आ जाती सर। मगर आज जो सूरज सर ने जो इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी उसके ऊपर मैं अपने ओपिनियन दूंगा, मगर सबसे पहले आकाश ठाकरे जी, मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं कि आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं कि सर हम चीजों को नोट डाउन नहीं कर पाते, आप बहुत फास्ट चलते हो, हमारे को इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आ पाती है। तो मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं, मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दिया है, और ये यूट्यूब चैनल की लिंक मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। फटाफट इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। लोगों को अपनी टीम में ये चैनल को भेजिए, क्योंकि मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं रोज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक सवाल बनाऊंगा, उस सवाल को रोज एक एक करके डालूंगा, क्योंकि एक साथ पूरा 1.5 घंटे कोई भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन एक एक क्वेश्चन जब मैं डालूंगा तो वो क्वेश्चन आपको जब मिलने लगेगा ना तो आप उसको आसानी से देख पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, और जब किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाओगे और उसको पढ़ के उसको देख के जाना, आप देख लेना कॉन्फिडेंस से इतने ज्यादा भर जाओगे ना कि सामने वाले को तोड़ोगे नहीं तो जोड़ के जरूर आ जाओगे। राइट? ओवर टू यू आकाश ठाकरे। हाँ, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सर ने एक हमारे लिए गुड न्यूज, और सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत टाइम से हम लोग लगे हुए थे कि सर का एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यूट्यूब चैनल हो जाए तो हम सभी के पास में एक सबसे अच्छा, जैसे गौतम वाली सर बोलते हैं कि अगर आपका सबसे बड़ा अपलाइन है गूगल देवी और यूट्यूब महाराज, है ना। तो आज का जो ट्रेनिंग था तो उसके ऊपर में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं, मगर जो स्टार्टिंग से हमारे साथ में बिल्कुल वीडियो कैमरे के ऊपर में बने हुए थे, जैसे कि कुछ लीडर जो सिंसियरिटी के साथ में आखिरी तक के रहते हैं, और बिल्कुल भी अभी मत जाइएगा। 5-7 मिनट है हमारे साथ में बहुत सारे लीडर्स, और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि 7 मिनट का ट्रेनिंग अगर आपने अटेंड नहीं किया, ओवरव्यूज नहीं सुने, तो शायद आपकी ये 1 घंटा वेस्ट होगा, क्योंकि आखिरी में ही पता चलता है कि
किसमें कितनी लीडरशिप है और क्या क्या ओपिनियन वो देता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग से हीना मैम हमारे साथ में थे, तो हीना मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं यहाँ से ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। हाँ जी मैम, अपने तरफ से कर लीजिए। हाँ जी मैम, कितने डाउट्स एंड कितनी क्वेरीज थी आज इस ट्रेनिंग से पहले, सो अभी क्या फील कर पा रहे हैं तो हम सभी के लिए और सूरज सर के लिए स्पेशली जो आपने फील किया इस ट्रेनिंग के बाद, तो वो हमारे सामने रखिए। थैंक यू सो मच सर कि इससे पहले तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और सूरज थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा प्रोग्राम दिया आप। पहले मैं आपको ये बोलूं, ने इतना फ्लोली और इतना किया, मैं तो सोच रही थी कि आप इतना अच्छा ही नहीं था, मतलब वहां पर उस समय मुझे आपका स्पीच बहुत बड़ी बात एक कर आपने जितने क्वेश्चंस के आंसर दिए वो तो बहुत बेस्ट थे ही थे, लास्ट में फाड़ डाला लास्ट में सुपर फास्ट, मतलब वो जो आंसर मैं एक्सेप्ट कर रही थी, अगर आपने नहीं दिया होता तो मैं डालती कि मुझे ये आंसर चाहिए, तो आपने पहले से ही कवर करके मुझे दिया। सो सुपर सर, बहुत 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 सुपर सर, थैंक यू बहुत मजा आया आपके सेशन में अभी, और मुझे लास्ट का तो जबरदस्त छू गया। थैंक यू थैंक यू सो मच हीना मैम, आपका एक्साइटमेंट लेवल एंड एनर्जी लेवल से ही पता लग रहा है कि आप कितना खुश हैं, एंड एक नई जान आपको अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए आपको मिल गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर थैंक यू सो मच सर अगेन। एंड सेकंड में यहाँ पर अनम्यूट करना चाहूंगा जो उत्सवा मैम है, उत्सवा मैम यहाँ पर वो भी स्टार्टिंग से मस्त नोट डाउन कर रहे थे हर एक चीज को एंड सिंसियरली समझ रहे थे। मैम मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है। थैंक यू आकाश एंड गुड मॉर्निंग सूरज सर। गुड मॉर्निंग मैम। सेशन में कभी मिस नहीं करती हूँ क्योंकि आपकी जो स्टाइल है सेशन लेने की, सही में बोलती हूँ कि एक कॉमेडी सीरियल की तरह होती है कि हंसते हंसते हम ये सेशन अटेंड करते हैं, राइट। अभी आपने वो ताना ना ना कर दिया ना, उसमें बहुत ही आपने लोगों को मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। इतनी इजी आकाश जी इनकी वॉइस क्लियर अगर नहीं। कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई लेडी ज्वाइंट हो तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका वॉइस क्लियर नहीं वॉइस नहीं था, आपका वॉइस ही नहीं आ रहा था, आपने क्या बोला हम कुछ नहीं सुन। बिल्कुल आ रही है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच उत्सवा मैम, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट सर को दिया एंड इस ट्रेनिंग को दिया एंड थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं नवीन सर को मैं यहाँ से म्यूट करता हूँ, और नवीन सर जैसे कि अश्विनी सर ने स्पेशली स्टार्टिंग में कॉम्प्लीमेंट दे चुका था, तो सर बहुत अच्छा मिला सर। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो बोलते जब इतना अच्छा बोलते हैं, सामने वाला जब नहीं सुनने वाला भी इतना अट्रैक्ट हो जाता है इन पे, बहुत अच्छा रहता है सर। जैसा लेडीज इतनी अच्छी है, लेडीज इतना कुछ कर सकती है, जैसे उन्होंने लेडीज से एग्जांपल, अब वो जैसा फ्रेंड्स बताती है मैं साड़ी बन सकती है सर वो चाहे तो, उनके जैसा बोलते हैं ना भारतीय नारी सब पे भारी, हर चीज जैसा आपने बोला, सुबह उठ के वो खाना पूरा बना के बच्चों को करना, और उनको उनके हस्बैंड को उनके परिवार को सुबह से शाम वो बिजी रहती है, उनको तो अपने दिल से सैल्यूट मारना है सर। जैसा लॉकडाउन में हुआ था, उन्होंने कितना अपने को सपोर्ट किया था हर चीज का, जैसा अपन बाहर होटल में खाते उन्होंने घर में लाके अपने को खिलाया था सर, बहुत अच्छा था सर। थैंक यू अपने लेडीज को, अपने लेडीज का जो दिया सेशन बहुत अच्छा दिया सर, उनसे उनको आगे बढ़ने का बहुत शक्ति मिलेगा। थैंक यू, मैं सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथ ही साथ में आपको YouTube का चैनल मिल चुका, अपनी टीम के साथ शेयर करिए, और चैनल के बाजू में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करना मत भूलना, जैसे कोई नए वीडियो डालूंगा तो वो आप लोगों को पता चल पाएगा। मैंने कर दिया सर, मैंने कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया, पहले आप चेक कर लेना। जी जी नवीन भाई, बिल्कुल सभी बात समझी गए।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतना सारी चीजें हम सीख रहे हैं और सूरज सर की ट्रेनिंग से। नेक्स्ट हम आज हाउस वाइफ के ऊपर में बहुत अच्छा Exactly. ट्रेनिंग था, तो जो सिंसियरिटी के साथ मैं शुरू से जिनको देख रहा था उनको आज बिल्कुल एक एक मिनट तो मिलना ही चाहिए था। जैसे कि मेघा मैम यहाँ पर स्टार्टिंग से सुन रहे थे, तो मेघा मैम आप यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जैसे Good सर morning. को कितनी बार तो सुना हुआ है, स्पेशली तो ज्यादा सब कुछ सबने बोल ही दिया है, पर एक चीज मैं बोलूंगी कि आपका चैट ओपन होता है तो हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, और आप रैंडमली जो लोग भी होते हैं उनका नाम बोलते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो सर हम पे भी ध्यान दे रहे हैं। जी तो बिल्कुल। मतलब बेसिकली जो आपका जो भी आपने आज बताया ना, वो हमारे मतलब हम लेडीज के ऊपर आता ही है कि बच्चे हैं, टाइम नहीं है ना, ये जो आपने आज ऑब्जेक्शंस बोले ना, तो रियली में मतलब उसको हमें अब कैसे हैंडल करना है ना, वो पता चल गया कि हाँ चलो ये अच्छी तरह से हमें आंसर्स मिल गए। और एक तो ये भी अच्छा है कि हम, ये आपकी बात सही है कि आप फास्ट जाते हो तो हम नोट डाउन नहीं कर पाते हैं, तो आपकी यूट्यूब चैनल भी अब हमें मिल रही है तो वो भी अच्छा है। और स्पेशली अश्विन सर भी है कि जो उनका भी यूट्यूब में डालते हैं, तो हम लोग को सारी इंफॉर्मेशन अब मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना वो बहुत बड़ी चीज है हमारे में, मतलब तो वो अब हम सीख गए हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपकी तरह, हम भी नॉन स्टॉप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएंगे, तो हमारे भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगे और फटाफट से चेक बड़े लेने लगेंगे अभी। Exactly. थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच मेगा मैम, आपने यहाँ पर बहुत अच्छा सारी चीजें बताई हाउस वाइफ के लिए। एंड यहाँ पर सोना मैम भी हैं हमारे बीच में। अगर सोना मैम है यहाँ पर तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शायद सोना मैम चले गए, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे बीच में हर्षा मोदी जी को भी अनम्यूट करें, वो शुरू से थे। बिल्कुल मैम। हर्षा मैम भी हमारे साथ में शुरू से बने हुए बहुत जी जी हंसते जी हुए इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। तो हाँ जी मैम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning. मैं सूरज सर का हर ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, और मैंने बीच में मेरे ग्रुप में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में पूरा बोला था, पूरा मैंने सेशन दिया था, और मुझे ये सेशन बहुत पसंद है, और हर क्वेरीज पूरी हो रही है, हमारे नॉलेज में आ रही है कि कैसे बोला जाए, क्या किया जाए। सर जो आप बताते हो ना, पूरा हम ग्रास्पिंग करके हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ही हर चीज बताते हैं, और आपने जो बताया वो सही बताया है, और हम भी इस्तेमाल करते हैं। हर बार इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है, और लोगों को आगे बढ़ाने का हमारा काम है। हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे कि बढ़ाने का काम ही हम करते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है हम सॉल्वर है, आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, बस हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल मैम। आप बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। एज में, आपकी एज क्या है हर्षा जी? आप गैस कीजिए सर। मैम अभी 1 तो आप मिनट। मुझे 20 साल की लग रही है मैम, अरे बाप रे। क्योंकि आप अभी भी जवान हो, आपकी आवाज में है ना जो जोश है ना, वो 20 साल के लोगों में नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम 57 years old। वाह, हैट्स ऑफ टू यू मैम। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हर्षा मोदी जी के लिए। थैंक यू। मेरे सुबह से लेकर शाम तक ऐसी एनर्जी रहती है। ग्रेट मैम, लाइक इट। मैं दौड़ती भागती रहती हूँ, बिल्कुल मैम, और सबको जगाती रहती हूँ, जागो जागो ग्राहक जागो। बिल्कुल। चलिए, ओवर टू यू आकाश जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने सभी के रिव्यूज ले गए हैं, और यहाँ पर मयंक सर हैं हमारे ग्रेट मेंटोर। अगर कोई और फीमेल जो स्टार्टिंग से बनी थी आकाश, जो रेगुलर आपको वीडियो में दिखी, उनको एक बार और अनम्यूट कर लो, छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर डिम्पल मैम है, यहाँ पर काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं उनके फेस से ही, बिल्कुल वीडियो कैमरा। मैम मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ जी मैम। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं फर्स्ट टाइम ये अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मेरे में एनर्जी तो थी, लेकिन अब दुगनी हो गई है आपकी जो पीस सुन के। जो हम आपने जो अभी बोला, जो स्टेशन में बोला ना, ऐसा हमारे साथ लगभग होता ही रहता है, ऐसे पेंशन आते रहते हैं। तो मैं क्या नई ज्वाइन हुई, तो मुझे कुछ ख्याल में नहीं आता, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे आंसर करूँ, कैसे जवाब दूं उन लोगों को।
तो आज मैं वो सब समझ गई हूँ कि कौन कैसे सवाल करता है तो हमें कैसे जवाब देना है। वो स्पीच मुझ में आ गई, इतनी एनर्जी आ गई आपको सुन के सर। थैंक यू Thank सो you. मच दिल Thank से। you. Thank you. बहुत मस्त, जबरदस्त सर। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही आप आगे और बिल्कुल सुनते रहेंगे। मुझे अश्विनी सर हमेशा मुझे बुलाते रहते हैं। आप ट्रेनिंग्स को जितना ज्यादा अटेंड करोगे उतना फायदा होगा। थैंक यू जिम्पल। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर श्वेता मिश्रा करके भी जो लीडर हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। वो भी स्टार्टिंग से बने हुए थे। Exactly. थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था। कुछ क्वेश्चन का मौका ही नहीं मिला मुझे कि कोई क्वेश्चन करूँ, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल गए मुझे यहाँ पे। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एंड यहाँ पर समीर गांधी करके मैम, जो कपल्स साथ में सुन रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं मैम आपको ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर अनम्यूट करने का, वहां से अनम्यूट कर लीजिए आप। मैंने मैम आपको ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, आप अनम्यूटेड है। हेलो मैम, वॉइस आ रहा है? आप शायद नेटवर्क इश्यूज की वजह से उनका कैमरा। मैम आप अपना वीडियो कैमरा ऑफ करके भी बात कर सकते हैं सर से। हाँ, इट्स ओके, फाइन, बोलिए। हाँ सर, अभी मेरी मीटिंग है 10 बजे, तो सब प्रश्न जो है ना वो मुझे पता चल गया कि क्या बोलना है अभी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए मयंक सर, ओवर टू यू। अनम्यूट करो। हाँ जी। यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू आकाश। सूरज सर, मुझे वो लम्हा याद आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोग आपको अभी जान रहे हैं, लेकिन मुझे वो लम्हा याद आ रहा है जब छिंदवाड़ा में आप आए थे फर्स्ट टाइम। यस, आई नो। और वाली बात ये है कि तब में और अब में जो आपकी जो मेहनत है वो दिखती है। लाइक लास्ट जो 1 ईयर में जो आपका जो हार्डवर्क है, जो आपने अपने आप पे काम किया, वो दिखता है। और सर ये हम सबके लिए एक लर्निंग वाली बात है कि हम खुद को ग्रूम करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि लोग हमें खुद सुनना चाहेंगे और बिजनेस आगे बढ़ेगा। सेशन इतना शानदार था कि लाइक हर चीज तो कवर हो गया। और अच्छी बात लगती है सर कि आप कम टाइम में बहुत कुछ दे जाते हैं। आपने हार्डली 40 मिनट्स लिया होगा, लेकिन उसमें 45 मिनट्स एंड दैट इज इनफ। इतना कुछ कवर किया आपने, लाजवाब। और लिटरली मैं ये कहूंगा, जितनी भी महिलाएं हैं मेरी टीम में, चाहे नेपाल हो, तेलंगाना हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, 80% लेडीज हैं। और मेरी टीम में जो हाई अर्नर है सूरज सर, वो सब महिलाएं ही हैं। वाह, कांग्रेट्स, कांग्रेट्स। पावर है महिलाओं में, बहुत पावर है। ट्रू। बट राइट टूल्स हमें अप्लाई करना है। जो सूरज सर ने जो सिखाया है उसको यदि आपने अप्लाई कर लिए तो ये हो सकता ही नहीं है कि लोग आपके पास में ना आए। राइट, सही चीज सही टाइम पे हम अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलना ही है। और सूरज सर, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि मैं पूरे लोगों को रिस्पेक्ट कर सकूं आपका यूट्यूब का जो चैनल जो है, ताकि वहां पे आके कर सकें। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी अश्विनी सर भी हैं यहाँ पे, तो मैं ओवर करना चाहूंगा अश्विनी सर को। बट थैंक यू सो मच सूरज सर। मैं वेट कर रहा हूँ फटाफट से चीजें ठीक हो जाएं कि मैं आपको बुला पाऊँ छिंदवाड़ा में, हम बहुत बड़ा सेशन कर सकें। बिल्कुल सर। और आपने स्टार्टिंग में जैसा कि कहा कि जब मैं नया आया था तो लोगों को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे शर्म नहीं आती बोलने में, क्योंकि नहीं था। मैं इस फील्ड में नया था, मुझे कुछ नहीं पता था। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं एक कॉल सेंटर से नौकरी करके आया हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे कॉल सेंटर के बारे में पता था, सेल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। बट मैंने धीरे धीरे इस चीजों को, यकीन मानिएगा, मात्र 1 साल के अंदर मैंने इसको कवर अप किया है। जैसा कि मयंक सर ने बोला, मयंक सर के साथ जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था ना, तो मयंक सर भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे और वो यही सोचते थे कि यार ये एकदम यूथ है, पहली बात तो ये लड़का, नॉलेज है नहीं इसको, ये कैसे करेगा। बट इन्होंने भी मेरे ऊपर भरोसा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर बात आ रही भरोसा की, तो अब इन्होंने जब मेरे ऊपर भरोसा किया तो आज खुद आप देख सकते हैं उनके शब्द क्या है। और आज वो क्या बोल रहे हैं कि सर आप
मैं वेट कर रहा हूँ छिंदवाड़ा में लॉकडाउन खुले और आप आइए। तो इसी तरीके से आपको भी अपने अपलाइन पे भरोसा करना है, राइट। अगर आपके अपलाइन ने आपको बताया है, अश्विनी जी ने बताया है, मयंक जी ने, आकाश ठाकरे, हिना चौहान, हर्षा मोदी, तो इन पे भरोसा करो, क्योंकि ये वो भरोसे वाली चीज है कि अगर आपने एक बार इनका भरोसा जीत लिया तो आगे आपको सक्सेस मिलनी जरूरी है। और साथ में अपने ऊपर वर्कआउट करो। आप लोग क्या करते हो, चीजें लिख लेते हो, वो लिख के वो कॉपी है ना कूड़े में पड़ी होती है, सड़ रही होती है, कबाड़ी में बेच देते हो आप लोग। लेकिन ये जो दिमाग है ना, इसको ना तो कबाड़े में फेंक सकते हो ना बेच सकते हो। इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना उतना ज्यादा चलेगा, जितना ज्यादा उसको दौड़ाओगे उतना ज्यादा खर्चा होगा, और जितना ज्यादा इसके अंदर घुसाओगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। तो इसको हमेशा याद रखिए और आगे बढ़िए। ओवर टू यू। यस, एक्चुअली मेरे को अनम्यूट कर ही दिया है। तो सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि सुरेश जी आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। सर सुरेश नहीं, सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गई। सूरज जी, अगर ये मैं बोलूं कि आज आपका सेशन बहुत अच्छा रहा तो ये कोई खास बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कमेंट्स तो आपको मिलते ही रहते हैं। सर आपका बड़प्पन सर। और मैं बोलता हूँ सूरज जी, आपका सेशन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। थैंक यू सर। मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा, तो ये कुछ बात आपके लिए कुछ जम देगी। दूसरी चीज एक और बोलना चाहूंगा कि जब आप कोई भी सेशन लेते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मेरे को सेशन लेना है, ये सारी स्लाइड्स है, इसको कंप्लीट करके दैट्स ऑल और थैंक यू वेरी मच खत्म कर दिया। आप अपने साथ सारे लोग जितने भी होते हैं उनको इन्वॉल्व करके रखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए क्या है कि आपके सेशन के लोग बहुत दीवाने हैं, और मेरे पास अक्सर ये डिमांड आती रहती है कि सूरज सर का रखिए। बिल्कुल सर। तो मैं आपसे एक ही चीज की गुजारिश करूंगा कि देखिए आपके पास भी बहुत सारे और दूसरे काम होते हैं, यस सर। कंपनी ओरिएंटेड भी रहते हैं, दूसरी और भी बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो कम से कम महीने में एक बार का चांस तो आप हमें दीजिए सर। ले लीजिए, चलिए, एक नहीं 2 बार ले लीजिए। यस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है कि लोग एक बार में ऐसे रिफ्रेश हो जाएं ताकि फिर जैसे ही डीमोटिवेशन हो या मोटिवेशन थोड़ा कम हो तो वो आपको वापस से आ जाए आप सामने और फिर से लोगों को चार्ज कर दें। तो इस तरीके से आप करेंगे तो मेरी टीम बहुत डेवलप होगी, क्योंकि मेरा सपना यही है कि मेरी टीम जो है, अक्सर लीडर्स के सपने यही होते हैं कि उनकी टीम बहुत ग्रो करे, आगे बढ़े, उनके पे आउट्स लाखों में जाएं। तो यही मेरा सपना है और मैं चाहता हूं कि मेरे लोग आगे बढ़े। तो इसके लिए मेरे को आपका ये सपोर्ट तो चाहिए होगा। एनी टाइम सर, एनी टाइम। इवन आई प्रॉमिस यू कि जब ये सारी चीजें सही हो जाएंगी तो डेफिनेटली आई विल बी इन सूरत एज वेल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने ये बात पहले भी बोली है जी। और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो सारी चीज जब नॉर्मल हो जाए तो हम ऑफलाइन मीटिंग्स में आपको इनवाइट करें सूरत में, और उस समय हम 500 से ज्यादा की गैदरिंग वाला हॉल करें, 500 से ज्यादा कैपेसिटी वाला, और हम वो आपको दे पाए, क्योंकि आपके अभी तो हम लोग वर्चुअल मीटिंग में मिल रहे हैं, अभी तक हम लोग आमने सामने मुलाकात हुई नहीं है। तो वो चीज जो है वो अलग ही होगी। एग्जैक्टली वो दिन आएगा। तो ना केवल सूरत, क्योंकि मैं सिर्फ सूरत की बात करता हूँ तो मेरे बहुत सारे लीडर्स सोचते हैं कि सूरत में हो रहा है तो हम कैसे मिलेंगे। मैं आपको एक एक करके जगह बताऊंगा जहाँ पे हमारा ग्रुप है, तो वहां जा करके आप कभी आप जा करके उनको मोटिवेट करेंगे तो सच में बहुत जबरदस्त चेंज आएगा। और आपके अंदर सच में एक बहुत बढ़िया गुण है, आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप सारी चीजें पहले से ही सोच लेते हो कि लोग कैसे सोचेंगे, कैसे रिप्लाई करेंगे, कैसा रेस्पॉन्स करेंगे। एग्जैक्टली। इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन बनाते हो, ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, आज के जो यहाँ हमारे होस्ट बनकर के आए हैं मिस्टर आकाश ठाकरे, सच में आकाश जी आपने कमाल कर दिया। थैंक यू और सो मच। और देखिए क्या है कि ये तो एक मेरा ऐसा हुआ कि मेरे को बाहर जाना पड़ा, इसलिए आपको
एक मौका मिला, पर आपने उस मौके को चूके नहीं। आपने कोई बहाना नहीं बनाया कि आज तो मेरा ये है, आज तो वो है, इसके लिए जो है आपने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने बाकायदा मेरे को फोन करा और कहा यस सर मैं रेडी हूँ और मैं आज का प्रेजेंटेशन होस्ट करूंगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और सच में आप बहुत, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। थैंक यू। अगर आप पूरी तरीके से फोकस होकर के अभी हो, थोड़ा सा फोकस और बढ़ाएंगे तो सच में आप कमाल कर दोगे। अगर कोई भी पर्सन आज जाना जाएगा तो मयंक के लीडरशिप में आकाश ठाकरे का नंबर 1 होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन आकाश इन एडवांस। तो सच में ये बहुत सधी हुई लैंग्वेज में आपने एक एक करके सबको अनम्यूट किया, तो बहुत अच्छे हमारे टीम में नगीने हैं जो लोग समय समय पे जब भी उनका समय आता है तो वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं। और लास्ट में मयंक जी, जिन्होंने मेरे से पर्सनली आज बात भी करी और उन्होंने कहा कि जैसा भी हो कोई नहीं, हम रेडी है, मैं रहूंगा पूरी उसमें, और अगर आपने आकाश को बोल दिया तो कोई बात नहीं, आकाश ही करेंगे। तो ये हमारी बात सेशन से पहले ही हो गई, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम था कि मैं आज के सेशन को किसी को सुपुर्द करूं और वो उसको पूरा जो है सही तरीके से पूरा परफॉर्म कर पाए। तो उसमें आपने किया और साथ में मयंक ने आपको पूरा सपोर्ट किया। तो आज के लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा इतने अच्छे सेशन के लिए। ये सेशन आप लोग जैसा जानते हैं कि अभी से थोड़ी देर बाद YouTube पे भी आपको अवेलेबल होगा रॉयल ABPV ग्रुप के। तो जो लोग आज भी नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे को उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई आप लोगों से, जब भी सूरज जी आते हैं तो मेरे को लगता है कि कम से कम 300 तो आने चाहिए, तो उस उम्मीद से थोड़े कम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी 180 के आसपास तो रहे थे। तो जो लोग भी रह गए तो वो अपने इस सेशन को YouTube पे जा करके आप अपनी टीम में इसको शेयर कर सकते हैं। तो आज का सेशन अंत करने से पहले आपको बताना होगा, मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले सोमवार यानी मंडे यानी कि 12 तारीख होगी, 12 तारीख को हमारे बीच में आ रही हैं लीना रावल जी, जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और उनका टॉपिक है लिसनिंग। तो फ्रेंड्स अपनी टीम के साथ आइए, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस लेडी हैं, मल्टीपल फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं, कार ओनर भी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छी लीडर है। तो उनका सेशन जरूर अटेंड करेंगे हम आप सबके साथ में। मंडे को 8:45 पे आपको लॉग इन करना है और इस सेशन को अटेंड करना है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। गुड मॉर्निंग एवरीवन।